नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास महात्म के 27वें अध्याय में, जिसमें कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य के बारे में ईश्वर सनत कुमार से बताए हैं। कथा शुरू करें इससे पहले कथा को ज़रूर सुनिएगा। हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है आप सबसे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा क्योंकि इस कलयुग में इतना व्रत त्यौहार करना तो इस ढंग से हम लोगों के लिए शायद संभव नहीं है। तो कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है उसके भागीदार ज़रूर खुद बने और दूसरों को भी बनाएं। और कथा पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सके और मेरी छोटी सी कोशिश कामयाब हो सके। आइए अब कथा स्टार्ट करते हैं। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी अब मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती है, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा कि अगस्त के उदयापर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीते तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8 गुना धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी भी, इमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तरा, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई है। ये 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियाँ हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और सतदु, ये 7 नदियाँ पवित्र कहे जाते हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती है, अतः ये सभी अवस्था में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी के तट पर रहने वाले को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गाय, भैंसें, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होता। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाक्रम में उत्सर्ग कृत्य, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। ये सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में
गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त हो। प्रसव करने वाली उन गायों को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहृतियों से घृत में सिर्फ तिलों का 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रहकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तदुष्णो इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देना चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोरी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूँगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृतधेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ घृतधेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीने इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीने में प्रातः काल स्नान का फल करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 मास उसके लिए स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास के उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाले विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि के कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो
मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नदी रजोदोष सिंह, गोप्रसव सिंह, कर्कट, श्रावण स्तुति, वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल दूसरे अध्याय में। हर हर महादेव।